We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. असम की बीजेपी सरकार ने उन लोगों की पहचान और वापसी की प्रक्रिया तेज कर दी है जिन्हें फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने अवैध विदेशी घोषित किया है। सरकार इन घोषित विदेशी नागरिकों को भारत बांग्लादेश सीमा के नो मैन्स लैंड में जबरन धकेल रही है। 27 और 29 मई को असम के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों से कम 49 लोगों को कथित रूप से ढकेला गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद कम से कम 3 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की हैं, जिनमें उनके परिजनों की जानकारी मांगी गई है और इस अभियान पर रोक लगाने की मांग की गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीते दिन कहा कि अब तक ट्रिब्यूनलों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 30,000 लोग गायब हो चुके हैं। एनआरसी अपडेट के दौरान ये प्रक्रिया रुकी हुई थी, अब हमने तेजी से इसे करने का निर्णय लिया है। जैसे ही हमें कोई घोषित विदेशी मिलता है, हम कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। असम सीएम ने स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में इस तरह की कई पुशबैक कार्रवाई होंगी। उन्होंने कहा, कोई भी घोषित विदेशी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। यदि किसी ने अपील नहीं की है तो भारत में रहने का उसका अधिकार समाप्त हो जाता है, लेकिन यदि वो दिखा सके कि उसने अपील की है तो हम उसे नहीं छेड़ते। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका द्वारा किसी ट्रिब्यूनल आदेश पर स्टे दिया गया हो तो सरकार उसका सम्मान कर रही है और ऐसे लोगों को रहने दिया गया है। उन्होंने कहा, अवैध प्रवासियों के 2 वर्ग हैं, एक जो हाल ही में भारत में घुसे हैं और दूसरे जिन्हें ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में आदेश दिया था कि घोषित विदेशियों को जिन्होंने कोई अपील नहीं की है किसी भी तरफ वापस भेजा जाए। उन्होंने कहा कि 35 बांग्लादेशी जो कुछ दिन पहले ही सीमा पार कर भारत में घुसे थे, मेघालय सीमा पर सिलचर के पास पकड़े गए और उन्हें तुरंत वापस भेज दिया गया। इधर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 2 भाइयों के ठिकाने की जानकारी देने को कहा है, जिन्हें 2017 में ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया था। दोनों अबू बकर सिद्दीकी और अकबर अली को गोलपारा के ट्रांजिट कैंप में रखा गया था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2020 में जमानत पर रिहा किया गया था। उनके भतीजे तोराब अली ने याचिका दायर कर कहा कि उन्हें डर है कि उनके चाचा को अवैध रूप से बांग्लादेश में धकेला जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि 24 मई को दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन प्रशासन ने अब तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 जून तय की है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एक हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें एक 26 वर्षीय युवक ने दावा किया है कि उसकी मां धुबरी की मोनवारा बेवा को पुलिस ने 24 मई को हिरासत में लिया और तब से उनकी कोई खबर नहीं है। उन्हें ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया था। आपको बता दें कि असम पुलिस और सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। हाल ही में जलालपुर में स्थानीय लोगों ने रात के अंधेरे में कई ऑटो रिक्शा में यात्रा कर रहे 30 से अधिक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रोका, जिनके पास वैध भारतीय दस्तावेज नहीं थे। प्रारंभिक जांच से पता चला कि ये लोग भारत में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहे थे और असम में चल रहे इस अभियान के डर से बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।